Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 15th chapter of your textbook, and it's a poem, When Autumn Came, and the poem is by Faiz Ahmed Faiz. Originally the poem has been written in Urdu and it has been translated into English by Naomi Lazard. तो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में हम सब जानते हैं. ही इज़ अ वेल नोन उर्दू लिरिक पोइट एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेवोल्यूशनरी उर्दू लिरिक पोइट. तो उनके बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो देयर इज़ अ ब्रीफ बायोग्राफी एट द एंड ऑफ दिस पोइम, सो यू कैन गो थ्रू इट. एंड नाउ कमिंग बैक टू द पोइम व्हेन ऑटम केम. वी ऑल नो दैट ऑटम जो है वो कश्मीर के, या हम कह सकते हैं 4 सीजन्स में से एक है. We have summer, winter, spring and autumn. तो autumn हम कहते हैं मौसम खिज़ा. तो जो पोइट है इसमें कुछ मतलब मौसम खिज़ा के जो कुछ नज़ारे होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें ये कहते हैं कि कैसा मतलब माहौल होता है. हम जब इर्द गिर्द देखते हैं तो ऑटम का जब सीज़न शुरू होता है तो कैसा एक माहौल होता है इर्द गिर्द, और किस तरह से जो पेड़ होते हैं उनमें से जो पत्ते हैं वो ज़र्द होके नीचे गिर जाते हैं, और उस वक़्त कैसी एक फ़ीलिंग आती है हमारे अंदर, वो सब इसमें मतलब बताया गया है. सो नाउ विल जस्ट रीड आउट द पोइम. This is the way that autumn came to the trees. It stripped them down to the skin, left their ebony bodies naked. It shook out their hearts, the yellow leaves, scattered them over the ground. Anyone could trample them out of shape, undisturbed by a single moan of protest. The birds that herald dreams were exiled from their song, each voice torn out of its throat. They dropped into the dust, even before Hunter strung his bow. Oh, God of May, have mercy. Bless these withered bodies with the passion of your resurrection. Make their dead veins flow with blood again. Give some tree the gift of green again. Let one bird sing. तो इसमें जो पोइट है ये आपको मतलब एक पिक्चर देता है ऑटम सीज़न की, कि जब ऑटम सीज़न आता है तो किस तरह से जो पेड़ है उनमें से जो सारे पत्ते वो नीचे गिर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पेड़ के अंदर से उसका दिल ही निकाल दिया हो, बिकॉज इट बिकम्स लाइफलेस. जब उसके सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो पूरी तरह से लाइफलेस हो गया. ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मुर्दा है, बेजान है. तो ऐसा लगता है कि जो लीव्स है उन्हीं में उसकी जान बसी हुई थी. अब ये लीव्स गिर गए तो ये लगता है बिल्कुल लाइफलेस है. और जब ऑटम सीज़न आता है तो जो बर्ड्स है उनका जो वो चहचहाना, उनकी वो आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है. ऐसा लगता है कि वो मतलब मर चुके हैं. तो ऐसा कुछ सीन होता है ऑटम सीज़न का. तो ऐसा लगता है किसी हंटर ने, किसी शिकारी ने इन सारे बर्ड्स को मार दिया है. तो अब जो ये पोइट है ये दुआ करता है ऊपर वाले से कि अब मतलब गॉड ऑफ मे, ये कहता है कि जब मतलब स्प्रिंग सीज़न आएगा, इट्स अ गॉड ऑफ मे, तो ये कहता है कि जब स्प्रिंग सीज़न आएगा तो उससे ये मतलब एक इल्तिजा करता है कि फिर से इन पेड़ों को हरा भरा कर दे, फिर से इनके ऊपर ग्रीन लीव्स आ जाए. क्योंकि हमें पता है कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो फिर से पेड़ों के ऊपर लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो ये विदर्ड बॉडीज़ है ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं, और इनकी रगों में जैसे फिर से खून दौड़ने लगता है. तो ये कहता है कि ओ गॉड ऑफ मे, इन ट्रीज़ को फिर से आप लाइफ दे दो. दैट मीन्स स्प्रिंग सीजन से ये कहता है कि फिर से आप इनमें ज़िंदगी भर दो ताकि फिर से जो माहौल है ये हरा भरा हो जाए. तो इस पोएम में बेसिकली हमें एक लेसन भी मिलता है कि जिस तरह से पेड़ जो होता है वो ऑटम सीज़न में बिल्कुल बेजान सा, मतलब उतना खूबसूरत नहीं दिखता है, बेजान सा दिखता है. इसी तरह से कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब हमें लगता है कि कोई भी होप नहीं है, मतलब सारी जो हमारी होप्स है दे आर ऑल शैटर्ड, या हमें कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता है. लेकिन फिर जब इसमें सेकेंड मतलब पोर्शन में जो पॉइंट है वो कहता है कि हमें मतलब फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए. उम्मीद हमें क्या है कि
ऑटम के बाद स्प्रिंग आएगा। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी अगर कभी दुख का कोई फेज़ आता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो दुख का फेज़ है वो चला जाता है और फिर से खुशियाँ वापस आने का एक फेज़ होता है। सो दीज आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इसमें एक ये लेसन भी हमें मिलता है कि हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हमें कभी लाइफ में मुश्किलात आती है, कभी हमें लाइफ में मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें उससे मायूस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा होप रखनी चाहिए कि इसके बाद ज़िंदगी में हमें कुछ अच्छा नज़र आएगा।